आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 4 विविध, जो कक्षा 11 का चल रहा है। उसके अंदर जो है सम स्थिर संख्या जो चल रही है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 में लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको दे रखा है Z1 जो है 2 माइनस इयोटा है और Z2 है I प्लस इयोटा है, और इसके अंदर रख करके इसका जो मापांक है वो ज्ञात करना। मापांक आपको ज्ञात करना है इसका। तो मापांक के लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो ये जो मान है इनको हम रख देंगे। तो Z1 जो है, Z1 का मान आपको ये वाला दे रखा है, तो 2 माइनस इयोटा प्लस Z2 जो है आपको दे रखा है वो ये दे रखा है 1 प्लस इयोटा प्लस 1 बटा में आपको दे रखा है Z1 का मान 2 माइनस इयोटा, फिर माइनस Z2 ये है तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर माइनस है, माइनस इयोटा और प्लस इयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2 3 और 4 बटा में आपके पास बचेगा, देखो एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस इयोटा बचेगा। अब इसका कर देंगे हम परिमेयकरण। इसका अगर मैं परिमेयकरण करता हूं तो ये हो जाएगा 4, और देखो यहां से परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पे माइनस होता है तो इसका उल्टा लेते हैं परिमेयकरण में, यानी कि प्लस लेंगे। जब प्लस लेंगे 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई बट्टा में 1 प्लस, इस तरह से इसका परिमेयकरण करेंगे। अब यहां से इसको अगर हम देखते हैं तो 4 से इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस आई, ये देखो एक प्लस है और एक माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 प्लस आई बटा में 1 प्लस ए, क्योंकि देखो आई इयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। यहां से 4 1 प्लस इयोटा बटा में 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2, अब इसको 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आई। अब इसका परिमाण आपको यानी कि मापांक ज्ञात करना है। इसके मापांक के लिए क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, तो 4 प्लस 4 यानी रूट 8, और रूट 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। इस तरह से हम इसका जो मापांक है वो हल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको दे रखा है, आपको दे रखा है ए प्लस आई बी और एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 को सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसके बराबर होता है। इसको आपको प्रूव करना है, आपको ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 का समयुग्मी लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1 का समयुग्मी लेंगे। समयुग्मी लेंगे तो हम समयुग्मी की पहचान क्या होती है कि हम आई को माइनस का ले लेते हैं, यानी कि आई के पदों को माइनस से गुणा कर देते हैं। तो आई को माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस की जगह माइनस आई बी, इधर एक्स माइनस आई बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई समीकरण नंबर 2। मैंने इस समीकरण का समयुग्मी ले लिया, आई को मैंने माइनस ले लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 का 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से जब गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में गुणा होगी। तो a प्लस आई वी, ए माइनस आई वी बराबर x प्लस 1 आई का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां से इसका गुणा करेंगे तो देखो एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का। तो यहां लग जाएगी सर्वसमीका, लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहां से हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आई बी, इधर दोनों है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, होल स्क्वायर है, दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले इनकी होल स्क्वायर को हल करना पड़ेगा। इसकी होल स्क्वायर को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई प्लस आई स्क्वायर,
इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आई और प्लस आई का स्क्वायर बटा में दोनों एक जैसे ही हैं तो इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से यहां तक मैंने कर दिया। अब इस पूरे का इससे गुणा करना है, पहले इससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे आई का स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर होगा तो -1 होगा, और -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी का स्क्वायर। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई, अब यहां से आई स्क्वायर का मान होता है -1, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x आई और माइनस के 1 बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब इसका जो है इन सब से गुणा करेंगे। अब इन सब से गुणा करते हैं, यहां कर रहा हूं इधर, इधर तो ये चल ही रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका सबसे गुणा करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का सबसे गुणा करते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की भी स्क्वायर हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को करेंगे इसके साथ, तो माइनस के 2x की क्यूब आई हो जाएगा, x की क्यूब हो जाएगी, स्क्वायर से करेंगे तो 2x माइनस के 2x क्यूब आई हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स की स्क्वायर। फिर 2x आई का सबसे करेंगे, 2 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब और आई। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 को करेंगे 4x स्क्वायर और साथ में आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको करेंगे इसके साथ, एक के साथ, तो माइनस के 2x आई। फिर इस एक को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x आई। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 1, और अपॉन में जो है वो चल रहा है आपके 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। ये मान आ गया हमारे पास। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और यहां से और क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बचा है ऊपर आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में जो चल रहा है वो है 4, और ये है माइनस के 2x स्क्वायर। अब देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख लो आप माइनस के 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 1, जब ये -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4x स्क्वायर, प्लस के 4x स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों में से घटेगा तो प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी भी मैं अगर स्क्वायर लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 7 इसका। 7 में दे रखा आपको, देखो x1 जो है वो 2 माइनस आई है, z2 जो है आपके पास 2 माइनस के 2 प्लस आई है, और आपको ये ज्ञात करना है इसका रियल नंबर ऑफ z1 इंटू z2 बटा में z का सम युग्मी लेना है। तो इन पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम z1 और z2 का गुणा कर लेते हैं। z1 है आपके पास 2 माइनस आई, ये है माइनस के 2 प्लस आई। अब इसका गुणा करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो माइनस के 4, फिर 2 को आई से करेंगे प्लस 2i, फिर i को 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2i, और इधर i को i से करेंगे तो माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस के 4, ये प्लस के 4i, और ये माइनस के आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 को माइनस से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये बचेगा माइनस के 3 प्लस 2i। ये है हमारे पास z1 इंटू z2 की वैल्यू। अब आपको चाहिए
इसके लिए ये सम युग्मी चाहिए Z1 का, तो Z1 का सम युग्मी, Z1 का सम युग्मी लेना है तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाता है, 2 प्लस आई क्या हो जाएगा 2 प्लस आई, आई को माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको यहां पे रखते हैं, यानी Z1 इंटू Z2 बट्टा में Z1 का सम युग्मी, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 2i बट्टा में Z1 का सम युग्मी 2 प्लस आई, 2 प्लस आई का क्या कर देंगे परिमेयकरण कर देंगे, 2 माइनस आई से गुणा कर देंगे, 2 माइनस आई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 को पहले इससे करो तो माइनस के 6, फिर 3 को आई से करेंगे माइनस माइनस प्लस 3i, फिर 2i को 2 से करेंगे प्लस के 4i, और 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और i का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में इन दोनों में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब यहां से देखो ये हो जाएगा 6, यहां से 3 और 4 हो जाएंगे 7, अब ये i स्क्वायर होता है -1 और माइनस माइनस प्लस के, बट्टा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस। अब यहां से 6 है और यहां पर कितने आ गए थे 2, इसको गुणा किया था हमने, 2 को 2 से किया 4i हो गया, ठीक है, 2 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2i का स्क्वायर, सही है यहां तक, ये 4 है, सॉरी कहाँ हो रही है ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे 4 है एक्चुअली, ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, तो 4i आएगा, 4i आएगा तो 4i स्क्वायर जो हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 7i बट्टा में 5, दोनों को अलग अलग कर लो, माइनस के 2 बट्टा 5 प्लस 7i बट्टा में 5। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, केवल रियल नंबर पूछे गए थे, कौन से पूछे गए थे केवल रियल नंबर पूछे गए थे, तो केवल रियल नंबर पूछा है तो केवल रियल नंबर जो है वो हो जाएगा आपके पास इसका, केवल रियल नंबर के लिए इस पूरे में से केवल रियल नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास Z1 इंटू Z2 बट्टा में Z1 का सम युग्मी बराबर कितना आ रहा है माइनस के 2 बट्टा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार स्टूडेंट वो वाला करना है, उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसमें रियल नंबर लिया था और इसके अंदर इसको हल करना है, उसमें से खाली इमेजिनरी नंबर लेना है आपको, कौन सा लेना है खाली, तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि Z1 इंटू Z1 का सम युग्मी, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो Z1 है आपके पास 2 माइनस आई और इसका सम युग्मी, इसका सम युग्मी हो जाएगा 2 प्लस आई। एक्चुअल में इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 यानी कितना आ गया आपके पास 5 आ जाएगा। अब यहां पर इसमें रखते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि 1 बटा Z1 इंटू Z1 का सम युग्मी, 1 बटा कितना दे रखा है 5, आई है नहीं हमारे पास, आई नहीं है तो हम क्या लिख देंगे प्लस 0i लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्लस 0i लिख देंगे, ये z की फॉर्म में हो गया। तो यहां से खाली इमेजिनरी नंबर लेना था तो यहां लिख देंगे कि इमेजिनरी नंबर ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का सम युग्मी बराबर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि है ही नहीं तो 0 आएगा, जब है ही नहीं आपके पास इयोटा का नंबर ही नहीं बचा, काल्पनिक कोई नंबर है नहीं तो उसको हम क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। इस तरह से जो है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। 8 है आपके पास, ये आपको दे रखा है कि x प्लस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i माइनस 6 प्लस सॉरी माइनस के 24i माइनस के 24i की सम युग्मी है तो x व y ज्ञात करिए। देखो ये कह रहा है कि इसका जो गुणा है ना वो इसके सम युग्मी के बराबर है, अगर इसके सम युग्मी के बराबर है तो हम चेक कर लेते हैं भाई, तो इसका जो गुणा है ये क्या दे रखा है x प्लस आई वाई 3 प्लस 5i और ये बराबर किसके, ये कह रहा है ये बराबर है इसके सम युग्मी के, तो इसका सम युग्मी मतलब i वाले को माइनस से गुणा करना है, जब इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस 24i, ये एक्चुअल में आपको दे रखा है। तो यहां से इसको हल करते हैं पहले,
इसको हल करोगे तो पहले x का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर x को 5 से करेंगे तो प्लस 5x और i, फिर यहां से इसको इससे करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा प्लस 3y और i, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 5 और y और i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस 24 आई। अब यहां से हल करेंगे ये हो जाएगा 3x, और देखो यहां से ये 5y और i का स्क्वायर है, अगर ये i का स्क्वायर है, i स्क्वायर का मान होता है -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5y, तो यहां पर मैं पहले लिख रहा हूं इसको माइनस के 5y, फिर ये है प्लस 5x प्लस 3y और दोनों में से कॉमन आ जाएगा i। अब मैं बता रहा हूं इसका राज क्या है कि इसको कॉमन क्यों लिया जाता है। अब देखो यहां से दोनों में i कॉमन आ रहा था तो मैंने दोनों में बाहर लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब है देखो वास्तविक संख्या के बराबर होती है, काल्पनिक संख्या काल्पनिक के बराबर होगी। इसका मतलब ये जो है वो इसके वास्तविक संख्या के बराबर है, ये जो है वो काल्पनिक संख्या के बराबर है। यहां से हमारे पास दो समीकरण बन जाएगी, यानी 3x माइनस 5y बराबर माइनस के 6 और इधर से 5x प्लस 3y बराबर 24, ये समीकरण नंबर 2, यहां से 24 के लिए। अब दोनों में से विलोपन विधि से कर सकते हैं, इसको कर देंगे 3 से गुणा और इसको कर देंगे 5 से गुणा, y को बराबर कर रहा हूं मैं, 3 से इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 9x 3 5 15y और माइनस के 18, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 5 25x प्लस 15y और 24 5 120, ये समीकरण नंबर 4 होगी। अगर विलोपन विधि से कर रहे हो तो ये कट जाएगा, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3 व 4 को जोड़ने पर 3 और 4 को जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 और 9 34, ये 120 और ये माइनस के हैं, घटेंगे तो कितने बचेंगे 102 प्लस के 34 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 102 बटा 34 आ जाएगा, तो 34 दिया 102 होता है। तो यहां से x का मान आ जाएगा आपके पास 3। यदि x का मान 3 है तो x का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है, 3x माइनस 5y बराबर माइनस के 6, इस समीकरण में रख रहे हैं। तो यहां से x का मान रखेंगे तो 3 इंटू 3 5y बराबर माइनस के 6। अब यहां से 3 दिया 9 माइनस 5y बराबर माइनस के 6, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 15 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एका 5 और 5 दिया 15, तो y का जो मान है वो 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसके वास्तविक मान x और y के निकाल सकते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है 1 प्लस आई 1 माइनस आई और माइनस 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात करना है आपको। मापांक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना को इसको 1 बनाना पड़ेगा, z की स्थिति में लिखना होगा, जब z के बराबर आ जाएगा तो वहां से हमें a और b मिल जाएगा, तो मापांक के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे रूट में, तो यहां से अपन a और b के लिए मान लेंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे लेसअप है, क्या लेंगे इस सबका लेसअप है। ऐसी कंडीशन को हल करने का एक ही विधि है कि आप इसका लेसअप है लेते हैं। जब मैं इसका लेसअप है लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यहां से इधर माइनस वाला कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इधर प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो 1 माइनस आई और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, होल स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2i प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर इसको करेंगे माइनस का, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस के 2i और प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा बटा में, एक प्लस का और एक माइनस का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से इसको हल करेंगे, माइनस है, इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे,
तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के 2i और माइनस के आई स्क्वायर बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 1। देखो याद रखो कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 के बराबर होती है। मैं इसको बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में हम मानते हैं कि रूट आई जो रूट -1 है उसको इयोटा माना है हमने। यहां से रूट हटाने के लिए दोनों का स्क्वायर करते हैं तो -1 आई स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यहां से आता है आई स्क्वायर। अब यहां से इसको हल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 हो गए 4 आई बटा में यहाँ पे 2। अब 2 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 2i। इसको कैसे लिखा जा सकता है z के रूप में, तो ये लिखा जाएगा 0 + 2i। 0 + 2i है तो इसका निकालना है मापांक। मापांक निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का जो स्क्वायर है, 4 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका इकाई मात्रक जो भी आता है ये इसका मापांक जो है आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है यदि x + iy का क्यूब है बराबर u + iv के, तो ये दर्शाना है आपको कि u बटा x प्लस v बटा y। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको दे रखा है होल क्यूब, यानी आपको ये दे रखा है x + iy और इसका होल क्यूब जो है u + iv के बराबर है। तो आप जानते हैं कि a + b का जो होल क्यूब होता है ये होता है a³ + b³ + 3xy और x + y। इस तरह से, या इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है a³ + b³ प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² y + 3x और y का स्क्वायर, ये भी सर्वसमीका बन जाती है। तो इस सर्वसमीका का यूज करके हम इसको हल करेंगे स्टूडेंट। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस iy और इसका भी क्यूब प्लस 3x² और iy, ये वाला लगा रहा हूं मैं नीचे वाला, प्लस 3x का मान है x और iy और इसका स्क्वायर और बराबर है u + iv के। एक्चुअल में इस u और v का मतलब है ये वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या है। तो अगर हमसे यहां भी इधर भी अगर हम जो है काल्पनिक संख्या को अलग कर दे, वास्तविक को अलग कर दे, तो इनके बराबर रख सकते हैं और यहां से हमें अपॉन वाले मान मिल जाएंगे कुल मिलाकर। तो यहां से ये हो जाएगा, देखो x³ प्लस i³ और y की भी क्यूब हो जाएगा प्लस इधर 3x² y और साथ में आ जाएगा i प्लस इधर 3x और y का स्क्वायर और साथ में i का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर u + vi या iv। अब यहां से ध्यान देंगे, अब इसको अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा x³ प्लस i³ का जो हल होता है, याद रखें i³ जो होता है ये i × i² के बराबर होता है। i² -1 होता है, यानी एक्चुअल में इसका उत्तर -i आता है। कितना आता है इसका उत्तर, -i आता है। तो हम यहां से इसको लिख देंगे, ये i³ का -i आएगा तो यहाँ आ जाएगा -y³ और साथ में i आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर ये रह जाएगा प्लस 3x² y और i। अब देखो यहाँ i² है, i² की वैल्यू जो होती है -1 है तो माइनस प्लस माइनस 3x और y², ये हट जाएगा i², क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है जो हमने रख दी। अब यहां से अब वास्तविक संख्या को एक साइड कर लो, ये वास्तविक संख्या है और जो ये जो संख्या है काल्पनिक संख्या है इसको एक साइड कर लो, प्लस 3x² y बराबर में u + vi। कुल मिलाकर ध्यान से समझेंगे यहां से। अब यहां से क्या है कि आप i वालों को एक साइड कर सकते हैं और इसको, ये पूरी संख्या जो है वो u के बराबर आएगी और ये पूरी संख्या जो है वो v के बराबर आएगी।
इस तरह से आपको इसको लेना है। तो यहां से हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3xy² बराबर है यू के, और यहां से इधर से ये हो जाएगा देखो माइनस के वाई क्यूब प्लस 3x² वाई बराबर हो जाएगा वी के, क्योंकि आई तो दोनों में कॉमन आएगा और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। अब यहां से इसको देखो, यहां से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा x² माइनस 3y² बराबर यू। x इधर आएगा भाग में, तो x² माइनस 3y² u बटा x आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहां पर इधर भी, इधर y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के y² और प्लस कितने बच गए यहाँ पर 3x² बराबर भी, ये इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि माइनस के y² प्लस 3x² v बटा में y समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप देख रहे हो तो ये दोनों साइड जो है वो जुड़ी हुई है, जुड़ी है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये वाली साइड इस साइड में जुड़ेगी, मतलब u बटा x प्लस v बटा y, ये वाली साइड इस साइड में जुड़ेगी, यानी कि x² माइनस 3y² फिर माइनस y² प्लस 3x², ये दोनों साइड मैंने जोड़ दी। अब यहां से देखो आप, तो u बटा x प्लस v बटा y बराबर, ये x² है, ये 3x² है, तो ये हो गया 4x², ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 1 है, तो माइनस के 4y², यहां से 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x² माइनस y², और यही आपको एक्चुअल में प्रूव करना था। आप देख रहे हैं यहाँ पे यही आपको प्रूव करना था, अब जो हमने प्रूव कर दिया है। इस तरह से ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर है, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 11 आपको दे रखा है कि यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, यहाँ बीटा का परिमाण 1 है, तब बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का समयुग्मी और बीटा का मान जो है वो, यानी इसका जो मापांक है वो इसके मान ज्ञात करने, इसके मापांक के मान ज्ञात करने। एक्चुअल में स्टूडेंट आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर आपने पढ़ा होगा तो z और z का समयुग्मी, इसका कभी भी गुणा किया जाता है तो ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको z की स्क्वायर के बराबर भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इन दोनों का जो गुणा होता है वो हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। कुल मिलाकर अगर मैं यहां से इसका सम, आपके पास z जो है, मान लीजिए ये आपको z दे रखा है, मान लीजिए बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का समयुग्मी बीटा, ये है, मान लीजिए आपके पास एक z दे रखा है, ये मान लीजिए z है। अब यहां से अगर मैं z का समयुग्मी लेता हूं, यहीं पे ले लेते हैं, अब इस z का समयुग्मी लेते हैं, इस z का समयुग्मी लेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा आर बीटा, और इसका समयुग्मी लेना है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, बार लग जाएगी, सभी के ऊपर जो है समयुग्मी का साइन लग जाएगा। अब यहां से इन दोनों का जो गुणा है, इन दोनों का जो वर्ग है, सॉरी इनटू है, गुणनफल है, वो z² के बराबर आएगा। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं कि बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा और गुणा बीटा माइनस अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा बीटा, और इसके ऊपर बार, बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा और इसके वर्ग के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, इसके वर्ग के, यानी इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास एक रूल है जो आपको दिया जाता है। अब यहां से इसको हल करते हैं। अब जब इस समयुग्मी ऊपर दे ही रखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इधर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। अब इधर बीटा सबके ऊपर अल्फा लग जाएगी बार, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा ऐसा होता है ना कभी भी
कि z माइनस जेड ऐसा दे दिया जाए। z के ऊपर यानी कि इसके ऊपर ही बार के ऊपर बार लगती है, याद रखें, सॉरी, यदि z के ऊपर बार है और फिर और बार लगती है तो ये आपस में जाकर के बनता क्या, हमेशा z ही बन जाता है। जब z के ऊपर बार के ऊपर लाभ, ये रूल है वो डी मॉर्गन का। डी मॉर्गन का एक था ए का पूरक और इसका भी पूरक करते हैं तो क्या आता है, ए आता है। उसी प्रकार यहाँ पर बार के ऊपर बार करते हैं तो वापिस z बन जाता है। तो इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, ए के ऊपर जब ए को बार करेंगे तो ये ए बच जाएगा और बी के ऊपर जो है वो बार लग जाएगा। ठीक है, इसको ही सॉल्व करते हैं। बराबर में ये पड़ा है, इसको चलने देते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेते हैं। अब इसका सबसे गुणा कर देते हैं। बी को पहले इससे करेंगे तो ये जगह बीटा और बीटा की बार, इसको इससे करेंगे तो माइनस अल्फा और बीटा, फिर अल्फा को इससे करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा के ऊपर बार बट्टा में। अब इधर इसको करेंगे तो एक को पहले एक से करेंगे एक, फिर एक को इससे करेंगे तो माइनस अल्फा और बीटा के ऊपर बार, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, सॉरी, अल्फा के ऊपर बार और बीटा। इसी प्रकार इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा और अल्फा के ऊपर बार, बीटा को बीटा से करेंगे तो बीटा और बीटा के ऊपर बार। ये हमने इसका हल कर दिया। अब यहां से इसका हमें पता है क्या होता है, बीटा इंटू बीटा की बार को अगर लिखते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बीटा और इसकी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस अल्फा के ऊपर बार और बीटा, फिर माइनस अल्फा और बीटा के ऊपर बार, फिर अल्फा और अल्फा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर बटा। अब यहां से 1 माइनस अल्फा और बीटा के ऊपर बार, फिर माइनस अल्फा और बीटा, और इधर देखो इसका मान हो जाएगा a और बीटा। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहां पे, आप जानते हैं, यहां लिख देंगे चूंकि बीटा की बार जो है वो 1 के बराबर है। अब यहां रख देंगे हम, इसमें रखेंगे इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा और बीटा की बार प्लस अल्फा और इसकी स्क्वायर बटा 1 का 1 माइनस, इसको पहले लिख दो बीटा और इसको बाद में लिख दिया, और इधर और इसका मान हो जाएगा 1 और 1 को इससे गुणा करेंगे यही आएगा। अब यहां देख रहे हो दोनों मान सेम है, ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 1। अब इन दोनों का जो गुणा था वो इसके बराबर आएगा, इसके बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बराबर में अगर मैं 1 लिखता हूं स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा, रूट लगेगा एक का रूट कितना होता है, कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट आज की जो क्लास है आज मैं यही समाप्त करता हूँ, समय काफी हो गया है। अगले जो 3 क्वेश्चन है वो कल की क्लास में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो है वो। और अगर आप क्लास में को ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने चैनल को जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी जो है इसके ऊपर मैं 10वीं और 12वीं का भी जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है डालने वाला हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहें, और अगर वीडियो देख रहे हो तो शेयर जरूर करें, अपने जो साथी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका फायदा ले सकें, और अपने चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।